अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चंस हल करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो आने वाली वीडियो लेक्चर्स हैं चैप्टर 6 या इसके अलावा वो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो हम अब मूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने में ये कहा हुआ है कि आपने क्या करना है कि कुछ इंटीजर्स हैं जो कि 3 और 4 के क्या कहते हैं कि मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं जो कि किस किस के दरमियान है, बिटवीन 4 और 97 है। ये इंटीजर्स हैं, इनका आपने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो फार्मूला हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ये कर लेते हैं कि पहले तो हम इंटीजर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं। तो पहला जो इंटीजर 4 के बाद आ जाता है वो आपके पास आ जाता है 6 के बाद अगर बात करें तो 9 आ जाता है। 9 के बाद अगर आप बात करते हैं तो आपके पास इंटीजर 12 आ जाता है और उसके बाद 15 आ जाता है। और अप टू 100 अगर आप बात करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स जो 97 से 97 इटसेल्फ जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, बट जो पिछला डिजिट है उसको हम कहते हैं 96। ये जो 96 है ये क्या है, आपका 3 के ऊपर आसानी से डिवाइड हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनका सम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो मैंने सीक्वेंस लिखा इस सब को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस अप टू 1 एंड प्लस अगर आप बात करें तो ये है आपके पास 96। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इससे पहले कोई ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ रखा, तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि इसका पहले तो हम फार्मूला निकालते हैं कि हमने जब हमें सम निकालना पड़े तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट सम का जनरल फार्मूला निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं दैट इज Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 एंड A1 प्लस AN। एक तो चीज ये है। इससे पहले अगर आप बात करते हैं तो एक्सरसाइज जो है आपके पास 6.2 जिसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वहां पे स्टूडेंट्स आपने चीज सीखी हुई है कि AN जो होता है दिस इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। अगर इस सारी चीज को आप सम ऑफ n के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास एक न्यू फार्मूला मजीद बन जाता है, वो बन जाता है A1 प्लस ये पूरा का पूरा जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा AN की जगह A1 प्लस n-1 D, इस सारे के सारे जब इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास जो न्यू फार्मूला जनरेट हो जाता है वो स्टूडेंट्स बन जाता है n डिवाइडेड बाई 2। दोनों A1 को ऐड करें तो ये बन जाता है 2A1 प्लस n-1 D। ये स्टूडेंट्स आपके पास सम का फार्मूला है जो कि हम इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर या तो हम ये यूज किया करेंगे जो मैंने सबसे आखिर पे ड्राइव किया, या फिर स्टूडेंट्स बात करूं तो आपके पास जो फार्मूला मैं यूज करूंगा वो करूंगा Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस AN। यहां तक स्टूडेंट्स होप हो कि आपकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें ना, अगर तो आपके पास डेटा के मुताबिक आप क्या चीज निकाल सकते हैं, A1 निकाल सकते हैं, वो है आपके पास 6। जहां तक आप B की बात करते हैं तो वो आपके पास फार्मूला क्या होता है, A2 में से A1 निकालते होते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बनेगा, 9 - 6 दिस इज इक्वल टू 3। ठीक होगी बात। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि अगर आप तो ये नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास n नहीं है। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कि 6 से लेकर 96 तक टोटल आपने कितनी टर्म्स यूज की है। ठीक है, सबसे पहले अब हमारा क्या टारगेट होगा कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज है वो हमारे पास बहुत हेल्पफुल साबित है। ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए n निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, वो जनरल टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D।
अच्छा, अगर आप बात करते हैं nth टर्म की, एन ए एन क्या चीज है, ए एन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे है 96 एंड दिस इज इक्वल टू ए वन आपने अभी निकाला हुआ, ए वन है आपके पास 6 और प्लस अगर बात करते हैं तो n माइनस थ्री और d की बात करें तो वो आपके पास क्या है 3 है। तो आगे स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं तो 96 में से अगर आप 6 निकाल लें और बात कर ले के n माइनस वन इंटू 3, तो यहाँ पे मजीद अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको कुछ मल्टीप्लीकेशन वगैरह करा लेते हैं, जनरल बेसिक मैथमेटिक्स में चले जाते हैं। दिस इज 90 इज इक्वल टू 3n माइनस 3 और इसकी मजीद बात करें तो 90 प्लस 3n इज इक्वल 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n और यहाँ तक बात करें तो 3n इज इक्वल टू 93 और n की बात करें तो वो आपके पास बनी हुई है n इज इक्वल टू 31। जब स्टूडेंट्स हमारे पास एक n की वैल्यू आ जाती है तो हम बड़ा इजीली जो है हम क्या कर लेते हैं, हम सम ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास चूंकि n आ चुका है तो हम क्या करेंगे, किसी एक फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो जनरल फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ, वो आपके पास सन जो नीचे मैंने लिखा है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 एंड 2a1 प्लस n माइनस 1 b। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्ट जो है an जो है, जो कि an आपके पास 96 दिया गया, 96 आपको an इटसेल्फ उसने दिया था, तो ये चीज जो है मैं डायरेक्ट इस फार्मूला के अंदर भी यूज करके इसको क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि मैं इसके बाद कर भी देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स अगर हम फिल करते हैं तो n आपके पास आ चुका है 31 डिवाइडेड बाई 2 और 2a1 की वैल्यू करें तो आपके पास है 6 और यहाँ की बात करें तो 31 माइनस 1 और ये आपके पास बना हुआ है। और इसको मजीद अगर हल करते हैं तो 31 डिवाइडेड बाई 2 और ये बात करते हैं तो 12 प्लस आई थिंक तो ये आपके पास बन जाता है 90 बन जाता है। सॉरी, ये 90 नहीं बनता बल्कि ये आपके पास अगर बात करें तो 90 मल्टीप्लाई बाई 3 हमने करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 90 ये आपके पास बन जाएगा, लेट मी राइट, तो ये 90 ही बन रहा है बल्कि। ठीक है बात, तो जब भी सारी स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं तो 90 के अंदर 12 को ऐड करते हैं, 31 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बन जाता है वो आपके पास बन जाता है 1581 और ये सीक्वेंस क्या है आपके पास सम ऑफ सीक्वेंस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एक मिस्टेक मैंने किया, दिस इज नॉट 31 एंड सॉरी दिस इज नॉट 13, दिस इज 31। ये है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, इस जो ये क्वेश्चन है इसको हल करने का एक मेथड। अगर आपसे मैं कहूँ कि इसका एक और मेथड भी है जो कि मैं ऊपर पहले बात करा था, अब हम इसी क्वेश्चन को हम उस तरीके से भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो दूसरा तरीका है, अब हम उससे क्वेश्चन अगर हल करने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको अभी ये कहा कि आप फार्मूला यूज कर लें, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस an। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि जहां पे ऊपर हमने n निकालने के लिए n इज इक्वल टू 31 लेके आए थे, इस चीज को हमने हर हालत में निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको निकाले बगैर हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। सिर्फ फर्क क्या आएगा, क्योंकि मैंने सारा रेज कर दिया तो n के ऊपर हमने निकाल चुके हैं, n इज इक्वल टू 31, तो सिंपल इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ, n इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाई 2 और a1 की बात करें 6 है, तो an में आपके पास पूरी की पूरी जो वैल्यू है दैट इज 96, ये मैं सारी वैल्यू आपके साथ उठा के लेके आ रहा हूँ। तो ये बात करें तो 31 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी बात करें तो आपके पास बन रहा है 102 और जो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो सेम वही आएगा जो आपने पहले निकाला हुआ है, जो कि आंसर आपके पास बन जाता है 158। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या हो जाता है, हल हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम जो मूव करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने ये कहा है कि आपको उसने डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये था कि हमने एक सीक्वेंस खुद बनाया, उसने हमें लिमिट्स दे दी, उन लिमिट्स के अंदर हमने एक सीक्वेंस डेवलप किया, फिर हमने हल किया।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें पूरा जो सीक्वेंस है वो उसने क्या दिया, हमें खुद ब खुद उसने दे दिया। हमने उसी को यूज करना है, उसको यूज करते हुए हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर ये होगा कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ, पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 4 में से कुछ मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी हल कर देते हैं। ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो लेट्स राइट। तो आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से कि आपको उसने कहा -3 प्लस इंटू -1 एंड +1 +3 +5 एंड इट इज अप टू A16। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि उसने हमें A1 दे दिया, A1 आपके पास स्टूडेंट्स बनते हैं -3, और जहां तक आप B की बात करते हो तो डेटा बन जाएगा -1 माइनस इंटू -3, और इसकी बात करें तो ये बन जाएगा -1 +3, और डेटा के मुताबिक जो D की वैल्यू स्टूडेंट्स बनेगी वो आपके पास बनेगी 2। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपको ये लेके गया हुआ है A16 तक, मीन्स टू से कि आपके पास n जो है वो कितना बना हुआ है, आपके पास 16 बना हुआ है। ठीक है, तो आप सिंपल जो है आपके पास जो फार्मूला है सम का, उस फार्मूला को यूज करते हुए हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स राइट फार्मूला, Sn is equal to n divided by 2 and this is equal to 2a1 plus n minus 1 d। ये फार्मूला को फिलिंग करते हैं तो n चूंकि हमारे पास 16 है, 16 डिवाइड बाई 2 एंड 2a1 की बात करें तो ये -3 बनता है, प्लस n जो कि हमारे पास 16 है, 16 -1, और d की वैल्यू की बात करें तो वो है आपके पास 2। हमने अब क्या करना है कि इस सारे के सारे को जनरली तौर पे क्या कर लेना है, हल कर लेना है। तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह को देख लेते हैं कि क्या कुछ आती है। तो ये बन जाता है 8 और ये बन जाता है -6 प्लस 30, और इसको अगर हम हल कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाता है 8 इंटू आई थिंक सो बन रहा है 8 इंटू 24 बन रहा है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास बन जाता है 192। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, हमें समझ आ जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं कि आपके पास जो मैंने दिया हुआ है, आपके पास पार्ट नंबर 2 की बात जब करते हैं कि फर्ज करें कि आपको कहा जाता है कि आप पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करें, तो इसके बाद हम ये करेंगे कि आपके पास जो डेटा के मुताबिक 13 डिवाइड बाई 2 है एंड दिस इज 18 डिवाइड बाई √2, और ये आप कट कर सकते हैं 9 मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड डिवाइडेड बाई बात करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है √2, और क्योंकि इसके जब आप हल करेंगे 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर गालिबन बन रहा होगा 117 डिवाइडेड बाई √2, और यही स्टूडेंट्स क्या होना है, आपके पार्ट नंबर 2 का आंसर होना है। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हमारे जो दो पार्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम एक काम करते हैं कि जो पार्ट नंबर 3 है पॉइंट सी फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर भी पास नहीं है तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपके साथ पार्ट नंबर 4 जो है वो क्या करता हूँ, वो शेयर कर देता हूँ। ऑलमोस्ट वो भी क्या है, पार्ट नंबर 1 एंड 2 की तरह ही है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 को हम लिख लेते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 3 के बजाय हम ऐसा करते हैं कि पार्ट नंबर 4 का कुछ हिंट दे देता हूँ, जो कि पहले सीरीज लिखते हैं -8 + 3 होल 1/2 एंड +1
प्लस अप टू सो ऑन, इसने यहां तक किया हुआ है कि A11 तक किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि A1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास -8। जब हम D की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो D की वैल्यू जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ले आते हैं। तो चलें हम इस क्वेश्चन जब D की वैल्यू के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अंदर ही हम इसको प्रॉपर बना लेते हैं। ये बन जाएगा माइनस इंटू क्या करेंगे, -8 कर लेंगे, और ये बन जाएगा -7 डिवाइड बाई 2 एंड +8। और इसकी स्टूडेंट्स बात करें तो ये बन जाएगा -7 एंड प्लस, आई थिंक सो मैंने गलत लिखा, ये बन जाता है आपके पास 16 बन जाता है, जो कि ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाती है 9 डिवाइड बाई 2। मीन्स डी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन जाती है 9 डिवाइडेड बाई 2। चलिए उसके बाद स्टूडेंट डेटा के मुताबिक हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें एन की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होती है। तो एन हमारे पास क्या उसने गिवन दी है, ये हमारे पास एन इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और तीनों की तीनों क्या है हमारे पास पूरी हैं। A1 की वैल्यू भी पूरी है, A की वैल्यू भी पूरी है और N की वैल्यू ये भी क्या है पूरी है। तो यहाँ पे हम सम निकाल लेते हैं, जो कि निकालने का तरीका है A1 प्लस N-1 T। सॉरी, वो फार्मूला मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। SN की बात करते हैं तो ये लिखा जाता है 2A1 है यहाँ पे। तो और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक और चीज भी है, वो है हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वैल्यूज को फिलिंग कर लेते हैं, 11 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी बात करें तो ये बन जाता है -8, प्लस की बात करते हैं तो 11 -1, और यहाँ पे आके बन जाता है 9 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप इसको मजीद खुद भी हल कर लेते हैं। चले मैं एक और मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, +10 एंड 9 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है 45 बन जाता है। और इस चीज को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आंसर गलबन बनेगा 159.5 या 160। ये एक एस्टिमेटेड मेरे माइंड में आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल जो है आंसर आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास पार्ट नंबर, इसके बाद मैंने 3 आपके पास ड्रॉप किया, ये पॉइंट्स की फॉर्म में था, मैंने इसलिए ड्रॉप किया। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है, तो आपको श्योरली इसका आंसर मिलेगा। आगे स्टूडेंट्स है हमारे पास दो तीन क्वेश्चन है। एक नंबर है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपने खुद करना है। इससे पहले मैं जो काम करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि आपके पास पार्ट नंबर जो 6 है और पार्ट नंबर 7 है वो शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 6 को हल करेंगे। अगर पार्ट नंबर 6 को आप आसानी से हल कर लेते हैं तो जो पार्ट नंबर जो 5 है वो कंपैरेटिवली बहुत इजियर वाला है। तो मैं पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 में से, इन दोनों में से मैं या तो 6 करूंगा या 7, कोई एक इनमें से आपको सिखाने लगा हूं। ठीक है, तो चलिए एक काम कर लेते हैं कि पार्ट नंबर 6C को ले लेते हैं। लेट्स राइट इट। तो पार्ट नंबर 6 को जब हम लिखते हैं तो ये है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये है हमारे पास एन टर्म्स तक हमारे पास क्वेश्चन किया हुआ है। तो स्टूडेंट जो कि हमारे पास जो चीजें हैं, डेटा है, जो तरीकाकार है, वो हमारे पास एक ही मेथड है जो हमने लगाना है सम लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा वाइज फिलिंग करते हैं। तो हमें चाहिए होता है A1 चाहिए होता है, वो हम यहां से ले लेते हैं 1 माइनस अंडर रूट एक्स। जहां तक बात है D की बात है तो D को लिख लेते हैं। वो हम स्टूडेंट्स मेरे पास बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अंडर रूट एक्स। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमने इस चीज को सॉल्व करना है D को। अगर मैं ये कहूं कि यहां से डायरेक्ट हम एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं साइड पे कुछ इस चीज से लिखने जा रहा हूं
कि अगर आपको मैं ये कहूं कि x की जो वैल्यू है, सॉरी x जो है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम वगैरह, दिक्कत वगैरह हमें नहीं है, हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी है बात। तो इसको मैं सेम उसी पेन से मैं क्या करने जा रहा हूं, x को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, x का स्क्वायर करूंगा और यहां से क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर लूंगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स है। तो यहां पे आके देखें तो ये आपके पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे देखा जाए तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स बन जाता है। माइनस की बात करते हो तो ये बन जाता है 1 माइनस अंडर रूट एक्स बनता है। तो मजीद स्टूडेंट जब इसको हल करते हैं तो अब मैं यहाँ पे आसानी से क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, जो कि बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स, और इसकी बात करो तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ पे रह जाएगा 1 और माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, 1 माइनस अंडर रूट एक्स से क्या हो जाएगा, ये वाली चीज इस चीज से क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो पीछे स्टूडेंट जो मेरे पास रह जाएगा वो रह जाएगा, एक माइनस का सिंबल आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और अगर बात करूं तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि मजीद इसको ब्रैकेट्स को हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 1 एंड माइनस अंडर रूट एक्स एंड डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स बनेगा। 1 को 1 से खत्म करेंगे तो पीछे स्क्वायर्स हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स एंड 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो डी की स्क्वायर्स जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी माइनस अंडर रूट एक्स एंड 1 प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ पे आके स्क्वायर्स हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारे पास फार्मूला के मुताबिक होती है वो क्या हो जाती है, हमारे पास फुलफिल हो जाती है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन हल करना है, चूंकि हमें एन नहीं दिया गया, क्या दिया हमें, एन नहीं दिया गया, तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, हम निकालते हैं जितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हल करने जा रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या करने जा रहे हैं, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। तो स्टूडेंट्स हम ये करने जा रहे हैं, फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो फार्मूला हमारे पास होता है एस एन, this is equal to n divided by 2 and 2a1 plus and n minus 1 d होता है। n divided by 2, n की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास एज इट इज चलेगी, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास n टर्म ही दी गई है, कोई वैल्यू नहीं दी गई। और अगर यहां तक बात करते हैं 2a1 की स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू है, जो कि मैं 1 माइनस अंडर रूट एक्स लिखने जा रहा हूं, और यहाँ पे n माइनस 1 एज इट इज लिखूंगा, और d की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी मैंने कैलकुलेट ऊपर आपके सामने की है, ये बनेगी माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स इसको क्या करने जा रहे हैं, हम हल करने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स एंड यहाँ पे हम माइनस बना लेंगे अंडर रूट एक्स, और n माइनस 1 डिवाइड की बात करें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाता है 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे मजीद स्टूडेंट्स बात करें तो आपके पास बन जाता है n डिवाइड बाई 2, और एक आपके पास बन जाता है 1 माइनस अंडर रूट एक्स, और दूसरी की बात करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं, अगर 1 माइनस अंडर रूट एक्स की बात करते हैं तो 1 माइनस अंडर रूट ये खत्म हो जाते हैं आपस में। पीछे आपके पास क्या बच जाता है, पीछे आपके पास बच जाता है 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और मेन जो सिंबल है माइनस का वो क्या होता है, रिटेन रहता है। मजीद क्या हो सकता है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स से खत्म होता है। जो पीछे मजीद चीजें रह जाती हैं वो एक तो आपके पास अंडर रूट एक्स बचता है, और n माइनस 1 भी बच जाता है, और आगे आपके पास बात करें तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स भी बच जाता है। तो यहाँ पे आके हम क्वेश्चन की एंड पोजीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज डाउटफुल चल रही है। डाउटफुल ये चल रहा है कि अगर होल किया जाए तो मेरे ख्याल यहाँ से मिस्टेक मेरी हुई है,
कि डी की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी मिस्टेक से निकली हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रीन को ग्रीन से काटा था तो मैंने इसको लेके चला। बेसिकली ये आपके पास बात की जाए तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स और 1 माइनस अंडर रूट एक्स था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, लेट मी रेज इट, मैंने सारे ही रेज कर दिया, तो ये आपके पास अब यहाँ पे बनेगा माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे रेज करना रह गया, तो इसकी बात करते हैं तो d की वैल्यू यहाँ पे भी हम क्या करने जा रहे हैं, चेंज करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगी 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स n माइनस 1 डिवाइड बाई की बात करें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाता है 1 माइनस एक्स। तो आगे हम इसको हल कर लेते हैं मजीद। तो ये हमारी बात करें तो n डिवाइड बाई 2 बन जाता है, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट एक्स है। और यहाँ पे चूंकि फिर हमारे पास पंगा बन जाना है, तो हम एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि इस चीज को दोबारा जो पहले मैंने लिखाया था वो लिखाने जा रहा हूँ 1 माइनस अंडर रूट एक्स एंड ये 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आगे मजीद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो n डिवाइड बाई 2 बन जाता है, और यहाँ पे हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। एलसीएम के अंदर आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स और दूसरी चीज बनेगी वो बन जाएगी 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए तो 2 के अंदर 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 1 माइनस अंडर रूट एक्स खत्म जब होता है तो 2 के अंदर जो चीज बच जाती है वो बन जाती है 1 प्लस अंडर रूट एक्स। और जब दूसरी तरफ हम आते हैं तो मेरे पास बच जाता है माइनस, ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं तो पीछे बच जाता है अंडर रूट एक्स इंटू एन माइनस 1। तो मजीद इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा कि 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स और माइनस की बात करूं तो एन अंडर रूट एक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स, और डिवाइड बाई की बात की जाए तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स भी आ जाता है और 1 प्लस अंडर रूट एक्स भी आता है। यहाँ से मजीद बात की जाए तो n डिवाइड बाई 2 बन जाता है, और यहाँ से 2 प्लस अंडर रूट एक्स में कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ पे गालबन, और अंडर रूट एक्स जब कॉमन निकालता हूँ तो पीछे बच जाता है 2 माइनस n एंड प्लस 1, और डिवाइड की बात करो तो ये बन जाता है 1 माइनस एक्स। और यहाँ पे आके जो है मैं किसी फाइनल रिजल्ट के ऊपर पहुंचता हूँ, जो मेरा आंसर आएगा वो बन जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट एक्स, और ये बन जाएगा 3 माइनस n, और डिवाइड बाई की बात करो तो ये बन जाएगा ये बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स बनेगा। और यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट नंबर, ये जो क्वेश्चन है जो हम हल कर रहे थे, ये वाला हमारा पार्ट नंबर 6 था, वो क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आपके पास पार्ट नंबर 7 जो है सेम इसी तरीके से है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि डी की जो वैल्यू है वो लिटिल बिट चेंज आएगी, क्योंकि हमारे पास अगर पार्ट नंबर 7 की बात करें ना, मैं यहाँ पे ऊपर अगर लिखूं उसको, तो A1 की बात करते हैं तो ये बन जाता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और D की बात करते हैं तो ऊपर हम D की वैल्यू की बात करते हैं तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बात करते हैं चूंकि यहाँ पे पहले माइनस था, आप क्वेश्चन में देखें, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस है, तो D की वैल्यू है लिटिल बिट हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी, और बाकी जितना जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है। आगे स्टूडेंट्स जो मूव मैं करने जा रहा हूं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लूं या पार्ट 1 2 लूं, दोनों एक सिनेरियो के ऊपर हैं, तो मैं ऐसा करता हूं एक पार्ट ले लेता हूं, पार्ट नंबर 1 आपके साथ शेयर करता हूं इसको कैसे करता है। पार्ट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल इसका रिप्लिका होगा। तो बात करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है -7 एंड प्लस इंटू -5, प्लस की बात करते हैं तो -3, और प्लस की बात करते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अमाउंट टू 65, क्या लिखा हुआ है
अमाउंट्स टू 65 का मतलब ये होता है कि ये आपको टोटल क्या दिया गया है, आपको सम ऑफ सीक्वेंस दिया गया, सम ऑफ सीरीज आपको दिया गया, ठीक है। तो अब हमारे पास डेटा वही है, हमने निकालना क्या है क्वेश्चन से, हमने ये निकालना है कि हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स कितनी है, मींस आपने क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम डेटा को यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले a1 की बात करेंगे जो कि -7 बनेगा, और जहाँ d की बात करते हैं तो ये बन जाता है -5 इंटू -7, और ये बन जाएगा -5 + 7 एंड दिस इज इक्वल टू 2, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाती है, d की वैल्यू बनती है। तो लेट मी राइट इट अगेन कि a1 का डेटा हमारे पास -7 रिक्वायर्ड था, और d की बात करें तो 2 बन गया, और तीसरी चीज हमारे पास Sn की बात है, वो है हमारे पास 65 की वैल्यू है। तो इसको हम लिखेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn डिवाइड बाई n डिवाइड बाई 2 प्लस 2a1 प्लस n माइनस 1 d। तो Sn की बात करें तो दिस इज 65 एंड n डिवाइड बाई 2, और इसकी बात करें तो 2 के अंदर -7 फिलिंग कर लेते हैं, n की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है और d की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये गालबन 130 बन जाता है, n इंटू ये है -14 प्लस 2n-2, और मजीद अगर इसको हल किया जाए तो ये बन जाता है n इंटू ये बन जाता है 2n-16, और मजीद 130 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 16n। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक या फैक्टराइजेशन की तरफ ले जाते हैं क्वेश्चन को। तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 130, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है n स्क्वायर माइनस 8n, और माइनस की बात करें तो 65, दिस इज इक्वल टू 0। और जहां तक फैक्टर की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो वो बन रहे हैं -13n प्लस 5n माइनस 65 इक्वल टू 0, और n इंटू n माइनस 13 बना लेंगे, और प्लस 5 की बात करें तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, n माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0, और n माइनस 13 बनेगा यहाँ पे, और आगे बन जाएगा n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जहां तक n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बनेगा, और n की वैल्यू क्या आपके पास बन जाएगी, 13 बन जाएगी, और दूसरी तरफ n प्लस 5 0 बन जाएगा, और n क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू -5 बनेगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैंने आपके सामने शेयर किया। तो इसकी जब हम बात करेंगे आप पार्ट नंबर 2 के ऊपर, वो सेम इसी तरीके से हल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को क्या करने जा रहा हूं, स्किप करने जा रहा हूं आपके लिए, ताकि आप उसकी खुद से प्रैक्टिस कर सके। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो के अंदर मैं एक और क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं, 4 का पार्ट 1 आपसे करने जा रहा हूं। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की बात करेंगे तो अगर पार्ट 1 आपको क्लियर हो जाता है तो पार्ट 2 जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज है, बाकी क्या है वो क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये स्टूडेंट देखिए उसने आपको सीक्वेंस दिया है, और सीक्वेंस को उसने लिखा है कि ये आपके पास 3n टर्म्स तक जा रहा है। मतलब ये हुआ कि 3n टर्म्स का मतलब ये है कि इन तीनों को ले लो, ये 3 और ये 3। जब हम n की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, इनको हम 3 को किस में लेके चले जाएंगे, एक के अंदर 1n के अंदर लेके आएंगे। मीन्स पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन है 3 + 5 - 7 and +9 + 11 - 13 plus 15 plus 17 minus 19, this is 2 3n। हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सिंगल n के अंदर लेके आ रहे हैं। तो जब आप सिंगल n के अंदर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, आप 3 को ऐड कर लेंगे, 3 + 5 - 7 प्लस ये बन जाएगा 9 + 11 and -13, and number next is that is 15 + 17 - 19।
जब इन सब चीजों को अब हम ऐड करना शुरू कर देंगे तो ये मेरा ख्याल है बनेगा 1 प्लस, और इसकी बात की जाए तो ये बन जाएगा 7, और ये बनना चाहिए आपके पास गालबन, चेक कर लेते हैं, ये गालबन आपके पास 13 बनना चाहिए और 13 ही बन रहा है। और ये स्टूडेंट्स देखें आपके पास अब किस तक चला गया, एंड तक चला गया। अब उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपको ये कहा है कि आपने ये जो आपके पास सीरीज है इसका क्या करना है, सम निकालना है, जो कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ऊपर जो क्वेश्चन हम हल करके आ रहे हैं ये सेम लाइक क्वेश्चन स्टिक से बन जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी हमारे पास एन टर्म थी, यहाँ पे भी क्या हमारे पास आ रहा है, एन टर्म आ रहा है, और हमारे पास कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी गई। तो हम इसी डेटा को यूटिलाइज करते हैं, तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। A1 की बात करें तो आपके पास 1 बन जाएगा, B की वैल्यू की बात करें तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि सम का एसएन का फॉर्मूला लगा लेना है। तो एसएन स्टूडेंट बात करें तो ये बन जाना है n डिवाइड बाई 2, और ये बन जाना है 2a1 प्लस n माइनस 1 t। तो n चूंकि हमारे पास गिवन नहीं है, n ही है, तो इसका एडिशन लिख लेंगे। 2a1 का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स बात करें तो n डिवाइड बाई 2 है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 6 n माइनस 6। मजीद इसको स्टूडेंट्स मैं हल कर लेता हूँ, तो ये बन जाता है 2 प्लस 6 n माइनस 6, और यहाँ की बात की जाए तो ये आपके पास बन जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, और ये बन जाएगा 6 n माइनस 4। तो मजीद स्टूडेंट्स मेरे पास ये भी हल इसका है, यहां से मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा 3n माइनस 2, और क्या करूंगा कि मैं 2 को 2 से कैंसिल करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा n इंटू 3n माइनस 2। यहाँ मजीद हम ये भी लिख सकते हैं कि 3n स्क्वायर माइनस 2n। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या निकल रहा है, ये आपके पास सम निकल रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो आपके पास जो मजीद जो पार्ट नंबर 2 है इसकी बात करें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स मैं इसी वीडियो के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इज इजियर वन। आपको उसने ये कहा है कि आपने सम निकालना है 20 टर्म्स का। सबसे पहली बात की टर्म्स कितनी है, आपके पास 20 है, ये आपके पास चीज क्लियर है। लेकिन उसने आपको A1 A2 की सीरीज नहीं दिया, उसने कहा सीरीज आप खुद बनाए। कैसे बनाएंगे, उसने आपको दिया ऑफ टर्म दे दिया, चलिए लिख लेते हैं। वो उसने दे दिया 3r प्लस 1। यहां से स्टूडेंट्स जो है ना आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। जब अब आर की उसने टर्म्स आपको दे दिया तो यहां से आप क्या करेंगे, A1 की वैल्यू निकाल सकेंगे, A2 A3। मैंने आर लिख लिया, तो आप एक काम करें, चलिए हम एक काम कर लेते हैं कि हम इसको ये लिख लेते हैं जनरल टर्म आर की फॉर्म में। तो हम एक काम कर लेते हैं कि इसको हम AR लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक दफा r इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, दूसरी दफा r इज इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे, r इज इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास किसी तरीके से एक सीरीज बन जाएगी। जब r इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम 1 पुट कर लेते हैं, मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब स्टूडेंट ये बनता है कि यहाँ पे हमारे पास A1 आ जाता है, ठीक है। और R2 जब निकालने की कोशिश करते हैं, R इज 2 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा। और यहाँ पे जब R इज 3 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, A3 बन जाएगा। तो हम फिलिंग कर लेते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 1, और ये गालबन बन रहा है 4। और इसकी बात करें तो 3 इंटू 2 प्लस 1, और ये बन रहा है 7, और 3 इंटू 3 की बात करते हैं प्लस 1, ये आपके पास क्या बन रहा है, 10। यहां से स्टूडेंट्स जो आपको डेटा दिया गया है, सीक्वेंस सीरीज बन रही है, वो बन रही है 4 प्लस 7 प्लस 10। और यहाँ पे उसने ये कहा है कि 820 तक आपने जाना है। कहां तक चले गए आप, 20 तक चले गए। तो इस डेटा को स्टूडेंट्स आपने यूज करना है, क्योंकि हमारे पास हमने पहले बात ऊपर कर ली कि A1 तो हमारे पास आ गया 4, और जब हम बात करते हैं कि D की वैल्यू की,
वो बन जाती है 7 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तब हम आके एक सम निकाल लेते हैं, सिंपल हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक n माइनस 1 d बन जाता है। तो यहाँ पे आके 20 डिवाइड बाई 2 जब पुट करेंगे और आगे बात करें तो 2 इंटू 4 एंड प्लस 20 माइनस 1 d की वैल्यू पुट करें 3 और यहाँ पे बनेगा 10 और ये बन जाएगा 8 प्लस 57 और यहाँ पे अगर ऐड करें तो ये मेरा ख्याल बन जाता है 65 और आंसर बन जाता है 650। तो एस एन स्टूडेंट जो है वो आपके पास क्या बन जाते हैं 650 और यही क्या है हमारी जो मेजर रिक्वायरमेंट है जिसको हमने फुलफिल करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो के अंदर एक या दो क्वेश्चन मजीद जो है हम हल कर लें। तो चलिए हम एक अभी तक डिसाइड बाद में कर लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट जो है ना ये वेरी इजियर है। उसने आपको क्या दिया, उसने सम ऑफ टर्म उसने दे दिया n इंटू 2n माइनस 1। उसने अब आपसे ये कहा है कि आप ऐसा करें कि ये जनरल उसने जो टर्म दे दिया इसको यूटिलाइज करते हुए आपने क्या करना है कि आपने एक सीरीज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमारे पास एक ही तरीका बच जाता है कि हम n की वैल्यूज पुट करें और n की वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करें, हम किसी रिजल्ट के ऊपर चले हम देखते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म बन जाता है 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 और ये क्या बनेगा 1। जब आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सम ऑफ सेकेंड टर्म s2 बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा 2 इंटू जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो वो बन जाएगी 4 माइनस 1 और ये बन जाएगी 6। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं n इज इक्वल टू 3 की तो ये कितना बन जाएगा s3 बन जाएगा और 3 इंटू तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1 और ये बन जाएगा 15 बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा n इज इक्वल टू 4 भी पुट कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा s4। ये क्या बनेगा आपके पास s4 बनेगा। तो s4 जब निकालेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 7 और इसकी बात करते हैं तो ये स्टूडेंट गालबन आपके पास होप सो कि मैंने इसको ठीक लिखा है और ये 28 भी बन रहा होगा। तो मजीद स्टूडेंट्स अगर आप n इज इक्वल टू 5 पुट कर लें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपनी तसल्ली के लिए n इज इक्वल टू 5 भी पुट कर लें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा s5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 45। ये स्टूडेंट्स आपके पास बेसिकली बन रही है सम्स है। बेसिकली s1 की वैल्यू निकाली आपने, s2 की निकाली आपने, s3 की निकाली, s4 की निकाली, इसके बाद आपने s5 की निकाली। अब जो स्टूडेंट्स हमारे जो मेजर जो काम होना है जो है आपके पास a1 वो बेसिकली आपके पास s1 ही होना है। जब आप बात करेंगे a2 की तो आप क्या करेंगे कि S2 में से S1 को क्या करेंगे निकाल लेंगे और S2 में से जब S1 आप निकालेंगे तो वो आपके पास कितना पर। अच्छा चलिए पहले मजीद देख लेते हैं। तो वो स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा 6 माइनस 1 दिस इज 5। तो मजीद बात करते हैं कि A3 भी निकाल लेते हैं। चलिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म का जो सम है उसमें से सेकेंड का निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास 15 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 9। और इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं A4 की बात कर रहे हैं तो वो बन जाएगा S4 में से S3 निकालेंगे। तो S4 में से जब S3 निकालेंगे तो वो आपके पास बन जाता है 28 माइनस 15 दिस इज 13। तो स्टूडेंट जो आपके पास जो क्या निकलना सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है 1 प्लस
अगली वैल्यू कौन सी पड़ रही है 5, अगली वैल्यू देखें आपके पास 9 और अगली वैल्यू बन गया 13 और अप टू सो ऑन। डेफिनेटली यहाँ पे जब आप हल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी 17। तो 17 कैसे बनता है, जब आप इन दोनों को डिफरेंस निकालते हैं 5 माइनस 1 वो क्या बन रहा है डी और वो कितना बन रहा है 4। इसी तरीके से जब आप 9 में से 5 निकालते हैं तो डिफरेंस कितना बन रहा है 4। इसका मतलब है जब दो कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाले है वो आपके पास सेम आया है तो इट्स मीन जो आपने सीक्वेंस बनाया है वो क्या है आपका ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टॉप करते हैं। तो सून जो है इंशाल्लाह जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।